जब से सरकार आई हमारी, अच्छा जब से आग आया भाई, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, उससे पहले कहीं कुछ नहीं था ये। और कुछ हमारे अंधभक्त हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनको भगवान भी नजर आता है मस्जिदों के आगे, उनको डांस करने के बाद भी वही दिखाई देता है कि यही सब कुछ मिलेगा, और हनुमान चालीसा भी मस्जिदों को आगे देख करके बोला जाता है। प्रशासन भी उन्हीं का ही है, सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है, चुनाव आयोग भी उनका ही है, हर चीज़ उनकी है, हमारी कहाँ मान्यता है। जब से बीजेपी आई जब से ही निकल रहे हैं, इससे पहले कोई मंदिर मस्जिद में से कुछ नहीं निकला। पहले आप हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त तो दो रोड पे। जिस तरह सरकार हर रोड पे हर काम करने की इजाज़त देती है, हमें नहीं मिलती ना। जब हमें मिलेगी जब आज ये बात करना हमारे से। मेरा नाम कलीम है। कब्जे की जगह हमारे लिए हराम है, ना हम सजदा कर सकते हैं ना नमाज पढ़ सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। मध्य प्रदेश के इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला पर जो विवाद चल रहा था उस पर फैसला सुना दिया है, और वो फैसला जो है हिंदुओं के पक्ष में है। यानी कि उसको हिंदू आस्था के हिसाब से, और वहाँ पर जो प्रसन्न चिन्ह मिले हैं, जो ASI की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। अब इस पर जो है लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी जो है वो मुस्लिम समाज के बीच है, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस फैसले पर क्या कुछ कहते हैं। सीधा बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद इनाम। हाँ? इनाम जी, तो हो गई नमाज? जी हो गई, सब खैरियत? तो मालिक का। तो जैसे अभी मध्य प्रदेश में फैसला आया है, जो भोजशाला है वहाँ पर विवाद चल रहा था मंदिर और मस्जिद को लेकर, तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि वो मंदिर है, तो आप उस फैसले से सहमत हैं? भाई जी जो ये फैसला दिया है गवर्नमेंट करेगी तो वो ये मंजूर करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मतलब जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है वो सही है, आप मानते हैं उस फैसले को? भाई वो तो ये तो हमारे बड़ों को पता है कि क्या था, क्या चलता वहाँ से आ रहा था। ये तो अब आके ये समझो अब होया कि वहाँ मंदिर नहीं था, वहाँ मस्जिद थी, या मस्जिद थी वहाँ मंदिर होया है। ये तो अब होया ना आगे, उससे पहले तो कहीं कुछ नहीं था। उससे पहले तो कहीं भी कुछ नहीं था। ये तो अब होया है आगे, जब से सरकार आई हमारी। अच्छा जब से आग आया भाई, यहाँ मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, उससे पहले कहीं कुछ नहीं था। ये कह रहे ना कि जिस तरह से आक्रांताएँ आए थे, और उन्होंने जो आज के मुसलमान हैं उनकी बात नहीं हो रही है, जो पहले जो आक्रांताएँ थे, जो क्योंकि किसी भी समाज में गलत तरीके के लोग होते हैं, तो वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई और उस पर वहाँ पर नमाज करनी शुरू कर दी, तो उसको लेकर ये विवाद था। लेकिन अवशेष मिले हैं, अब जो ASI की रिपोर्ट आई है उसमें वो हिंदू धर्म का जो है मंदिर है। अरे सर एक बात तो बताओ आप, भाई मान लो आप भी हो या हम भी है या हमारे बड़े भी थे, और उससे पहले 14 साल पहले या 13 साल पहले तो कहीं ये मामला कहीं नहीं था। भाई वहाँ 70 साल सरकार ये कांग्रेस की रही, और मान लो 4 बार मुख्यमंत्री ये मायावती बन गई, उसके बाद अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन गए। उससे पहले तो कहीं भी कुछ नहीं था। ये अभी क्यों हो रहा है? बाकी ये हमारे बेहतर ये जाने हैं। चलिए अच्छा जी, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। चांद मियाँ जी इधर आ जाइए एक मिनट। चांद मियाँ जी ये बताइए, हो गई नमाज? सब खैरियत? बढ़िया बढ़िया। तो ये बताइए, जिस तरह से भोजशाला में वो फैसला आया है, धार में जो है इस तरीके से लगातार बातचीत चल रही थी, लगातार ये कहा जा रहा था कि एक तरफ नमाज पढ़ लीजिए, एक तरफ जो है पूजा कर लीजिए, लेकिन अब हाई कोर्ट जो है इंदौर का, मध्य प्रदेश का, उन्होंने जो है ये फैसला सुनाया है कि वो मंदिर ही है, मस्जिद नहीं है। क्या देखिए एक बात सुनिए, न्यायालय जो फैसला कर देता है उसके बाद भी अदालतें हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, आज देश के अंदर मस्जिदों के ऊपर आदमी सर्वे कराता है कि यहाँ पहले मंदिर था। ये अल्लाह का घर, हमें इतना पता है, हम न्यायालय की बात को सर्वोपरि मानते हैं। हाई कोर्ट ने दिया है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे उसके लिए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि आज जितने भी हमारे सनातन के मानने वाले हमारे भाई हैं, और कुछ हमारे अंधभक्त हैं, वो ये देख रहे हैं कि उनको भगवान भी नजर आता है मस्जिदों के आगे, उनको डांस करने के बाद भी वही दिखाई देता है कि यही सब कुछ मिलेगा, और हनुमान चालीसा भी मस्जिदों को आगे देख करके बोला जाता है। तो आज देश के अंदर नफरत
नफरत के अलावा कुछ नहीं है। रहा बात फैसले की, फैसला तो 1992 में जब हमारी बाबरी मस्जिद का ध्वस्तीकरण हुआ उसके बाद फैसला आया तो संविधान की तो धज्जियां भी उठ गई थी। तो इसके ऊपर तो ये तो कुछ भी फैसला कर लो, सरकार आपके हाथ में है, न्यायालय आपके हाथ में है, सब चीज़ आपके हाथ में है, इस पर क्या हम बोल रहे हैं। यानी कि वो बाबरी मस्जिद वाली टीस अभी भी है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं अभी भी ट्वीट कर रहे हैं। सुनिए, ये एक बात सुनिए, ऐसा है वो तो हमने अपनी नस्लों को भी हमने बता रखा है और बता करके जाएंगे। जो मस्जिद है बाबरी मस्जिद वो रहेगी। आज राम मंदिर बन गया, लोगों ने स्वागत किया, हमने भी स्वागत किया। जब फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का, उसमें यह कहा गया था कि अब किसी मस्जिद को लेकर के, किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर के कोई बात नहीं होगी। फिर आप कहीं जा कर के आते हैं, कभी ज्ञानवापी जाते हैं, कभी आप संभल के अंदर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना तो हमारे खुद सनातन के लोग कर रहे हैं। ये सवाल तो आप उनसे करें जाकर। नहीं, जब हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको छुड़वाता है, उसको ये न्याय दिलाता है कि नहीं ये आपकी है, उनकी नहीं है जिन्होंने कब्जा किया हुआ था, जो कब्जाधारी हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, मस्जिद जो है मुसलमानों का ऐसा धार्मिक स्थल है कि जिसमें आदमी नमाज़ पढ़ने जाता है और 5 टाइम इसमें अपनी मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ के सजदा करके इस धरती को चूमता है। तो ये किसी की ज़मीन या किसी की हथाई हुई ज़मीन पर मस्जिद नहीं बनती। आज हठधर्मी के साथ इतने साल यहाँ शासन रहा है मुस्लिमों का, अगर इस तरह की बात होती तो शायद पता नहीं यहाँ तो कोई मंदिर ही ना दिखाई देता। ऐसा नहीं है, ये प्यार मोहब्बत का पैगाम देने वाला मज़हब है। ये एक सवाल आप जैसे लगातार लोग करते हैं, लोग कहते हैं, आपके समाज के लोग, आप भी कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों दिखाई देता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि जहाँ पर मंदिरों के अवशेष हैं और वहाँ पर मस्जिद बनी हुई है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये हमने पहले भी इस बात को कहा था कि ये हमारा जो भारत है, हमारी जो संस्कृति है, यहाँ कई सौ साल से इमारतें बनाने वाले जो थे वो फूल बूंटे इस तरह के चित्र बनते थे और उसके बाद एक बहुत बड़ा तबका यहाँ का मुसलमान हुआ। सबको मालूम है कन्वर्ट होकर के काफ़ी मुसलमान आए हैं। तो वो जो हमारी वेशभूषाएँ थी, हमारी कार्यशैली थी, तो इस तरह के प्रिंट हुए हुए हैं, उसको लेके आज मुद्दा बना दिया गया कि भाई यहाँ ये चित्र मिला, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। मस्जिद 1400 साल पहले इस्लाम आया तो पहले तो मंदिर ही होंगे ना। अरे 1000 साल पहले, 10,000 साल। बात सुनिए, आप बात सुनिए, आप मंदिर में बात करना चाह रहे हैं या इस्लाम पे बात करना चाह रहे हैं? पहले तो आप ये सर्टिफाई कर लीजिए, आप मुझसे बात कहाँ पे करना चाहते हैं? इस्लाम 1400 साल पहले आया, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के सबसे पहले नबी हैं वो इसी भारत में आए। इस्लाम पहले है, तो अब इस पर मुद्दा है, कोई कहता है सनातन पहले है, तो ये मुद्दा तो बेकार की बात है। हर आदमी का अपना अपना मज़हब है, वो अपने मज़हब को फॉलो करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता, बार बार आप आकर के इस तरह के सवाल करते हैं। आप अपने सवाल से मेरा सवाल ये है कि आप इस हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, क्या एक भाईचारा का संदेश देते हुए आप इस फैसले को स्वीकार करते हैं? ये जो हाई कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया है, इसका आप स्वागत करते हैं? मेरा ये सवाल आपसे है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप घुमा फिरा करके इस तरह के सवाल करते हैं कि जो आदमी जवाब उसका न दे पाए। देखिए, मैंने अभी पहले कहा है कि भारत के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक को कोर्ट की बात को मानना पड़ता है, लेकिन कोर्ट क्या कर रहा है, कोर्ट किसके अधीन है, फिलहाल कोर्ट किसके दबाव में काम कर रहा है, सवाल उस पर उठता है कि ऐसा है कोई आदमी आता है और जाकर के एक पर्चा लिख करके एक याचिका दायर करता है और ज़बरदस्ती तरीके से उसको जो है फैसलों को कराया जाता है। मस्जिद है वहाँ, उस मस्जिद के फैसलों को हम कैसे मानने? हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसके लिए? ऐसा नहीं है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बात करी है, जो जाएंगे भी याचिका डालने की बात। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाद वहाँ क्या होता है वो देखा जाएगा। कोई अभी तो निचली अदालतों से, हाई कोर्ट से हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट भी है और उससे अलग भी सिस्टम है, राष्ट्रपति को भी है। नहीं, आप ये चाहते हैं कि फैसला सही नहीं है? नहीं चाहते, नहीं, फैसला ही गलत है। फैसला ही गलत है, क्योंकि फैसला तो अब ऐसा है आस्था की बुनियाद पर दिया जाता है। क्या कह रहे हैं सर? क्या नाम हुआ? अनीस जी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं कह रहा जो कह रहे हैं वो सही है, अदालत का फैसला सही नहीं है। अदालत का फैसला नहीं, बिल्कुल नहीं सही। कौन से अदालत की बात कर रहे हैं हम? चाहे सुप्रीम कोर्ट की हो या हाई कोर्ट की हो। हाँ, जो एक पक्ष के बारे में फैसला देगा वो ठीक नहीं होगा। दोनों पक्ष की बात सुन के दोनों के हक में फैसला होना चाहिए। नहीं, जब सच्चाई जो वहाँ पर निकली है, अवशेष वहाँ अपने हाथ में है ना। सच्चाई अपने हाथ में है, चाहे जिस तरह फैसला दे दो, सच्चाई अपने हाथ में है। वो जो पावरफुल होगा उसके हाथ में फैसला होगा।
अच्छा, हाँ, तो अगर वहाँ पर मंदिर के अवशेष मिले हैं तो मंदिर ही वो तो अपने निकले। हाथ में है ना। मंदिर के चीज दिखाने में वो अपने हाथ में है पावर। मंदिर को दिखा दो। बौद्ध धर्म भी तो था उससे पहले। बौद्ध धर्म कहाँ गया? उससे पहले बौद्ध धर्म था, वो कहाँ गया? उसके अवशेष बताओ आप। बौद्ध धर्म के तो मंदिर हैं, बौद्ध कहाँ है? काफी जगह हैं। उनको बौद्ध धर्म के मंदिर को मिटा के तो अपने मंदिर बनाए। लेकिन वो जो है मंदिर को हटाकर, बौद्ध धर्म के मंदिरों को हटा के तो अपने मंदिर बनाए गए। जी, उनके अवशेष कहाँ गए? ये नया कॉन्सेप्ट आपने शुरू किया, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मैं आपके अवशेष की बात कर रहा हूँ। नहीं, कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ पे ऐसा हुआ कि बौद्ध धर्म के मंदिरों को तोड़ के सनातनियों ने मंदिर? पूरे देश के अंदर। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आप कर रहे हैं बौद्ध धर्म की बात, बौद्ध धर्म के जो है आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो कर दिया, बहुत सारी जगहों पे। लेकिन चाइना में बौद्ध धर्म को बहुत माना जाता है। हाँ जी, माना जाता है, नहीं माना जी, जाता? जी। लेकिन वो इस्लाम को बर्दाश्त नहीं करते, ऐसा क्यों? उनको क्यों नहीं बर्दाश्त करते? क्यों, क्या हुआ वहाँ पे चाइना में, आपने देखा नहीं? नहीं, चाइना में क्यों नहीं बर्दाश्त करते? वहाँ कोई अलग ग्रुप है, वो तो बौद्ध धर्म को भी नहीं बर्दाश्त करते। बौद्ध धर्म के दलाई लामा यहाँ क्यों पे हैं? बौद्ध धर्म के मानने वाले वो तो बौद्ध धर्म को भी नहीं मानते। ये तो भारत है, सेकुलर कंट्री है, जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों का भी स्वागत है, हिंदू समाज के लोगों का भी। दलाई लामा यहाँ पे क्यों है? वो भी तो चीन के ही हैं। दलाई लामा जो है वो भी तो चीन के हैं, वो यहाँ पे क्यों है? उन्होंने, चीन वालों ने यहाँ क्यों काट रखा उनको? हाँ, तो क्यों, क्या वजह है? इस्लाम की बात क्यों करते हो? उन्होंने तो अपने मजहब को भी बाहर काट रखा है यहाँ से। जब वो चीन में दलाई लामा के मानने वाले हैं तो बौद्ध धर्म को क्यों काट रखा उन्होंने बाहर? तो जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है, जी। ये जो फैसला सुनाया है भोजशाला के ऊपर, अभी जो है वहाँ पर इंदौर की बात हो रही है, हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि भोजशाला जो है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। यानी कि थोड़े दिन पहले बातचीत हुई थी, 2-3 महीने पहले, कि एक तरफ आप नमाज पढ़ लीजिए, एक तरफ आप पूजा कर लीजिए। लेकिन हाई कोर्ट ने जो है 98 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद में और उसके बाद में ASI की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे यहाँ पर जो है फैसला सुनाया है, भोजशाला जो है वो मंदिर है। वो उनकी समझ की बात है, जो चाहे चीज़ पैदा कर सकते हैं। हाई कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं इस बात को नहीं मानते। हाई कोर्ट उसका होगा जिसकी हुकूमत होगी। अच्छा, हाँ, ऐसी बात है। बिल्कुल सही। चाचा को यकीन नहीं है, ये करना चाह रहे हैं। चाचा को यकीन नहीं है, ये करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं है? क्यों, वहाँ तो है नहीं ना। जिसकी पावर होगी वही क्या नाम अपनी बात दिखावेगा। जो सत्ता में होगा ना, जो सत्ता में होगा उसी की पावर चलेगी, उसी की बात माननी जाएगी। प्रशासन उनका, मतलब हम वहाँ नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं। प्रशासन भी उन्हीं का ही है, सुप्रीम कोर्ट भी उनका ही है, चुनाव आयोग भी उनका ही है, हर चीज़ उनकी है। हमारी कहाँ मान्यता है? जब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम समाज के लोगों के पक्ष में फैसला दे देता है तब किसका हो जाता है? कब दिया बताओ? नहीं दिया, कौन सा दिया बताओ? नहीं देते कोई भी। कब दिया? जो रियलिटी होगी उसको ही तो देंगे, झूठ को थोड़ा ही दे देंगे। अभी जो क्या नाम उन्होंने कहा था कि बिल्डोजर ना चलाओ, बताओ कहाँ रुका है बिल्डोजर? अभी दिल्ली के अंदर कपूर के ऊपर लातें मारी जा रही, आग लगाई जा रही, बताओ कहाँ रोका सुप्रीम कोर्ट ने? जब कहाँ गया हुआ सुप्रीम कोर्ट? क्या कह रहे हैं सर? मंदिर मस्जिद का ही मसला रह गया ये। अब जो बेरोजगारी है, जो पेपर लीक हुआ, उसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है। पर भी लगातार बातचीत हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा है। जिसने ये लीक करा उसने कुछ भी नहीं हो रहा, खामोश। खामोश। पकड़े भी गए, हाँ, ऊपर कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं क्या है। हुआ बड़े मियाँ? हैं? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम तो नाम है। नाम है? हाँ, इस्लाम नाम है मेरा। इस्लाम नाम। हाँ। तो ये बताइए, सब खैरियत? हाँ, सब कह देते हैं। तो ये बताइए, जिस तरह से अभी बातचीत चल रही है इसको लेकर, और भोजशाला जो है मध्य प्रदेश में, जो इंदौर में पड़ता है, वहाँ पर जो है ये फैसला सुनाया है हाई कोर्ट ने कि जो भोजशाला है वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। उस पर लगातार बातचीत चल रही थी। 98 दिनों के बाद में जो है रिपोर्ट आई है, ASI की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वहाँ पर उसको मंदिर जो है वो सिद्ध कर दिया है। आज ये तो मंदिर मस्जिद का तो मसला है, तो आज से का सालों से चलता आ रहा। आज से पहले तो कभी हमने आज तक सुना था, जब हम इतनी उम्र में थे। जहाँ नमाज हो रही, हम वहाँ से रेडियो कम कर दो, वहाँ आवाज़ ज़्यादा कर दो, वहाँ कम हो। क्या है वो भी अल्लाह का घर है, वो भी अल्लाह का घर है, चाहे इसको मान लो चाहे उसको मान लो। तो ये मतलब है कि हट कर रहे हो। और महंगाई हो रही, इसका कोई परवाह नहीं है। तो कहते हैं बड़े इसको छोड़ो, हम नहीं समझ। बड़े मियाँ ये तो कहते हैं ना कि जब एक बार ये हो गया था कि यहाँ पर नमाज पढ़ लीजिए, एक तरफ पूजा कर लीजिए, दोनों ही तो ईश्वर हैं, दोनों ही तो अल्लाह हैं। तुम यहाँ सड़क पर भी नमाज पढ़ने देते? सड़क पर बताओ क्या बात है? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने देते, इसकी वजह क्या है? यहाँ क्यों नहीं पढ़ने देते, क्या बात है? अच्छा, बताओ। मस्जिद है तो नमाज पढ़ने के लिए? मस्जिद है, अगर मस्जिद फुल हो गई फिर कहाँ जाएंगे? मस्जिद ही है हमारी, मस्जिद के बाद में जब जगह हम फुल हो गई वहाँ से भी तो यहाँ आवेंगे नीचे। नमाज पढ़ने तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं भी जा, मैं मना क्यों करें? आपका स्वागत कर रहे हैं, आप पढ़िए नमाज। ईदगाह के सामने वो ट्रक खड़े कर दिए,
जाता के परेशान रहे जाने वाले, बताओ जान के तुम परेशान कर रहे जैसे हाई कोर्ट का फैसला आया, इसका समर्थन करते हैं? हमें नहीं पता है कोर्ट का। हाई कोर्ट का फैसला तो एक्सेप्ट कर लिया है, मान गए, लेकिन ये तो कोई वो मुद्दा ही नहीं रहा। अब तो मुद्दा जो है बेरोजगारी का है भैया, कि महंगाई देखो कितनी बढ़ रही, बेरोजगारी है, काम नहीं है, पेपर लीक हुआ इसके बारे में कोई मुद्दा नहीं है, इतने बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, उसके बारे में भी तो सरकार को बात करनी चाहिए ना। अब ऐसे थोड़ा ही ना मंदिर मस्जिद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, मान लिया मुसलमानों ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाया। हाई कोर्ट ने दिया है अभी सुप्रीम कोर्ट की। जी जी जी, वही हम तो मान गए उस बात को। अब मुसलमान ने कोई वो तो नहीं करा, ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मान ली बात को, ख़त्म बात। जब बात होती है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी है, वो कह रहे हैं कि वही वाली चीज़ें वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद वाली, जैसे भाई साहब ने भी अभी वही जिक्र शुरू किया कि ना अब जिक्र ही ना करे उस बात का, जब हो गया राम मंदिर बन गया, बात खत्म हो गई। अब तो मेन मसला यह है बेरोजगारी का, महंगाई देखो कितनी बढ़ रही। जब से बीजेपी आई जब से ही निकल रहे हैं, इससे पहले कोई मंदिर मस्जिद में से कुछ नहीं निकला, जब से बीजेपी आई अभी निकल रहा है। 50 साल पहले कुछ नहीं निकल रहा था, कुछ भी निकल रहा था। तो जैसे जो पुरानी जगह है, जैसे अगर उस पर कब्जा किया हुआ होगा और उसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट छुड़वा देगा। अच्छा। आपने बताया था आपका नाम इस्लाम है, आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नजीम। अगर वो इस्लाम जी की जगह है, यानी कि आपकी जगह है, और इन्होंने कब्जा किया हुआ है, और हाई कोर्ट ने जो है, हाई कोर्ट एक, मेरी बात तो सुनिए, मुसलमान की बात नहीं हो रही यहाँ पे कोई भी हो सकता है वो। अगर उन्होंने कब्जा किया हुआ है और आपकी जमीन छुड़वा दी, हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया आपके पक्ष में, तो वो गलत है क्या? ये तो गलत नहीं है, खैर यही तो हुआ है, हमारे समझ में क्या चलता है पता नहीं है। चलिए तो देखिए, इसमें खत्म होने का, ये नहीं खत्म होएगा तो फिर भाईचारा कहाँ गया हिंदू मुसलमान का? सवाल तो जी बात है, मस्जिद मस्जिद में फुल जगह हो गई। हिंदू मुस्लिम भाई भाई बन के नमाज और पूजा क्यों नहीं करते एक साथ? करिए ना। मेरी बात सुनो, सबका मजहब तो अलग अलग है। हमारा मजहब है नमाज पढ़ने का। अरे जो आप हिंदू लोग हो तो वो पढ़ेगा अपना मजहब करेंगे, वो अपनी नमाज पढ़ेंगे, हम अपनी इबादत करेंगे, वो अपनी इबादत करेंगे। गुनाह सबका एक चढ़ेगा। अब अगर तुम अच्छा पाप लेके जाओगे, तुम अपना गुनाह लेके जाओगे तो गुनाह चढ़ेगा हमारे सिर। तुम अपना अच्छे वो लेके जाओगे तो तुम्हारे सिर है जो कुछ है। मतलब हिंदू लोग जो अच्छा काम करेंगे वो उनका उसका काम होगा। पहले आप हमें नाम तो बता देंगे, पहले आप हमें नमाज पढ़ने की इजाज़त तो दो रोड पे। जिस तरह सरकार हर रोड पे हर काम करने की इजाज़त देती है, हमें नहीं मिलती ना। जब हमें मिलेगी जब आगे बात करना हमारे से। अभी गलत तो नहीं है मेरी बात? हमें बताओ किस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं आप? रोड पे पढ़ने की इजाज़त चाहिए। रोड पे पढ़ने की नहीं है। हमारी नमाज कितनी देर की होती है? 50 साल से नमाज होती आ रही है ईदगाह के अंदर, ईदगाह के बाहर होती है। 15 मिनट के लिए रोड जाम हो गया क्या? बताओ मुझे आप, क्या हो गया 15 मिनट के लिए? कुछ भी नहीं होता। और तुम अरे वैसे कहीं सुनो, सही महीने में कवर चल जाते हैं। देखो जो ऐसे बात नहीं है, कवर चल जाते सारा रोड बंद हो जाता है, ऐसी बात थोड़ा ही है। हिंदू मुस्लिम तो सब एक है भाई, ऐसा नहीं है। अगर जो कवर चलती है पूरा रोड बंद हो जाता है। हम पता देहरादून काम करता हूँ मैं, अब देहरादून से मैं पता नहीं कहाँ को आता हूँ और आना हो मुझे घर यहाँ से। अब मेरा देखो क्या परेशानी हो। क्या नाम हुआ भाई? मेरा नाम फरमान है जी। तो देखिए फरमान जी कह रहे हैं, आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? नदीम भाई, ये जो फैसला आया है इससे आप खुश हैं? जो भोजशाला में जो है अब मंदिरों के अवशेष मिले और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं है। बस खुश है, जब सभी खुश है तो हम भी खुशी हैं। ठीक है, मतलब ठीक है। बस जगह तो कब्जे की है, वो हराम है, हमारे लिए भी हराम है। अगर कब्जे की जगह पे हम कुछ भी करते हैं हराम है। वो तो जिसकी जगह है उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है। क्योंकि मेरा नाम कलीम है, कब्जे की जगह हमारे लिए हराम है। ना हम सजदा कर सकते हैं ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जगह जिसकी है उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी है। हाई कोर्ट का फैसला सही है, इस बात में सही है। क्योंकि हम कब्जे की जगह पे कुछ नहीं कर सकते, ना हमारा ईमान गवारा करता और ना हमारा इस्लाम कहता, ना हमारा मज़हब कहता कि वो नमाज लगेगी ही नहीं। हाँ, ईमानदारी का चाहिएगा। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले बात कही उस बात को गौर करें आप, ठीक है ना। नमाज क्यों नहीं? मतलब जब ये कह रहा है जगह जिसकी जानी चाहिए उसे जानी चाहिए, मगर रोड पर नमाज वगैरह हमारे भी टारगेट क्यों है? हम तो उन्हें कुछ नहीं कह रहे, काम तो उनके भी सारे हो रहे हैं, हमारे क्यों नहीं हो रहे हैं?
बार ही आता है ना, हिंदुस्तानी है। एक साल में हम भी तो हिंदुस्तानी हैं, हम भी तो भारतीय हैं। अगर कोई काम बॉर्डर पर होता है सबसे पहले हम खड़े। चलो योगियों को साबित करोगे तुम, इधर साबित करेंगे हम। ये दोनों कुछ समझना चाहिए, हकीकत है तो। हम तो हिंदुस्तानी हैं, सबसे पहले हम खड़े बॉर्डर पे। आप आवाज़ तो दो। तो देखिए, लगातार हम मुस्लिम समाज के लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार जो भोजशाला पर यानी कि धार में जो ये फैसला सुनाया है इंदौर हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने, तो उस पर मुस्लिम समाज के लोग क्या कहते हैं और इनकी क्या सहमति है वो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि जिस तरह से बातचीत चलती है कि मंदिर मस्जिद, लगातार इस पर कंट्रोवर्सी भी होती है। यहाँ पर भाईचारे का संदेश देने की भी कोशिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो है वो भाईचारा अलग अलग हो जाता है। तो अब जो बातचीत आई है यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको कितना स्वीकार्य जो मुस्लिम समाज है वो करता है, कितना स्वीकार करता है, वो हमने जानने की कोशिश की। आपको इस वीडियो में क्या कुछ नज़र आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। बेबाक बातचीत ऐसे ही लगातार जारी रहेगी।